लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ अ कॉइन टू बी टॉस्ड n टाइम्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड कम्स odd टाइम्स एज. तो क्या होगा देखो, एक कॉइन को आपने n टाइम्स टॉस किया है, ठीक है ना. तो एक बताओ मेरे को, एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी उसमें आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. आपने एक बार टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितनी होगी, सेम होगी. और वो कितनी होगी ऑल्सो, 1/2. तो हेड आने की और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, सेम है, 1/2 1/2. अब बात ये हो रही है कि एक ही कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया है, 10 टाइम्स टॉस किया है. इसका मतलब मैं आपसे बोलूं कि, अच्छा ये बताओ मेरे को, आपसे मैं बोलूं कि आपने एक कॉइन को 2 बार उछाला, ठीक है. एक कॉइन को 2 बार उछाला, तो पहली बार हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया. पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1/2. और सेकंड टाइम भी क्या होगी, सेम 1/2 होगी. और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो एन टाइम्स को टॉस किया है, तो उसमें ऑड टाइम्स आने की, हेड के ऑड टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो क्या होगा, या तो एक बार हेड आया होगा, आपने एन टाइम्स टॉस कर दिया और उसमें सिर्फ एक ही बार क्या हुआ, हेड आया. या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, आपने एन टाइम्स टॉस कर दिया और उसमें केवल 3 बार हेड आया, ठीक है ना. या तो 1 टाइम हेड आएगा, या 3 टाइम्स हेड आएगा, या फिर 5 टाइम्स हेड आएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को ऑड टाइम्स हेड चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ऑड टाइम्स हेड चाहिए. तो एक काम करें क्यों ना अपन, तो पहले तो ये बताओ मेरे को आप कि एन टाइम्स आपने टॉस किया है, तो मान लो, समझना आप थोड़ा ध्यान से. ठीक है, देखो मैंने क्या कर दिया, ये एन बॉक्सेस बना दी मैंने ना, जिसपे ये पहली बार आपने उछाला तो ये पहला बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया. सेकंड बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड टाइम टॉस किया. थर्ड बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टाइम टॉस किया आपने. तो एक बार बताओ मेरे को आप, मैं आपसे कह रहा हूँ आपने एन टाइम टॉस किया और एक ही बार हेड आया, एक ही बार क्या आया, हेड आया. तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑड होना चाहिए था हेड आने का. तो एक ही बार हेड आया. अब वो जो एक बार हेड आया है वो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है. हो सकता है पहली बार में हेड आ गया हो सकता है सेकंड टाइम हेड आ गया हो सकता है थर्ड टाइम हेड आ गया हो सकता है फोर्थ टाइम हेड आ गया हो, ठीक है ना. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हेड आया है वो एक बार आया और वो किस पोजीशन पे आया, इसको अपन निकालने वाले हैं, ठीक है ना. तो आप पहले एक बात बताओ मेरे को आप, फर्स्ट टाइम हेड आया है ना, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको. पहले अपन क्या करें, इसमें से कोई भी एक बॉक्स चूज कर लें और उस पर क्या रख देते हैं अपन, हेड आ गया. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पर, एन. एन में से आपने एक बॉक्स को चूज कर लिया और उस पर कह दिया साहब, उस पर तो आ गया आपका हेड, उस पर क्या आ गया आपका हेड. तो NC1 नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बॉक्स आउट ऑफ n बॉक्सेस. तो n में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया आपने. अब इस पर क्या आ गया, हेड, तो 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. अब रिमेनिंग जो बॉक्स बचे उस पर तो टेल आया होगा, और टेल आया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ. तो टोटल कितने बॉक्स बचे हैं अभी अपने पास, n-1. तो ये 1/2 1/2 1/2 जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, टेल आने की, ये कितनी बार आएगा यहाँ पर, n-1 टाइम. तो टोटल कितने टाइम्स हो गया ये, इसको मैं एक काम करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, टेल आया. तो ये तो हो गया n-1 टाइम्स टेल. आया समझ में ये क्वेश्चन आपको, टेल. और ये जो 1/2 है किसके लिए, हेड के लिए, ठीक है ना. 1 टाइम हेड आया, बाकी टाइम टेल आया. प्लस अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 3 बार हेड आया, तो 3 बार हेड आएगा तो क्या हो जाएगा, एन में से आप कोई भी 3 बॉक्स चुनोगे और उन 3 बॉक्स पे क्या कह दोगे आप, 1/2 की पावर 3, यानी क्या हो गया, 1/2 1/2 1/2 1/2 की पावर 3 हो गया. अब रेस्ट क्या बचेंगे अपने टेल वाले, तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा बोलो, n-3 होगा कि नहीं होगा. आगे समझ में फंडा. ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, सारे ऑड 1 NC3 NC5 NC7 ये आ जाएगा. तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या चाहिए था अपने को, हेड, तो उसको मैंने इस तरीके से समझाया आपको, है ना. अब एक बात बताओ मेरे को आप, 1/2 की पावर n यहाँ भी आ रहा है, 1/2 की पावर n आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. तो 1/2 की पावर n क्या आ जाएगा, कॉमन इन सब में से. तो 1/2 की पावर n आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5. तो ये क्या बन रहा है आपका, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम. और ये क्या होता है आपको पता है, 2 टू दी पावर n-1. और यहाँ पे क्या है आगे, 1/2 की पावर n. तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 1/2. सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर एज करेक्ट. समझ में आया थोड़ा सा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये थोड़ा सा क्या है, जिसमें ऑप्शन जो चूज हुआ है वो अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ थोड़ा सा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस
डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना।